बच्चा कैसे पैदा करेगी, इतना तक। हस्बैंड भी बोलता था कि इफ़ आई डिस्कस लाइक रिगार्डिंग द रूम थिंग्स, तू पतली है, कुछ कर ले अपनी बॉडी का, बच्चा कैसे पैदा करेगी। मुझे तो अब इतना सोच में, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है, तू बच्चा कैसे पैदा करेगी। मैंने तो कैसे शादी कर ली तेरे से, अब मुझे लग रहा है, फील हो रहा है। और जो ससुर जी थे वो कुछ नहीं फादर कहते इन थे? लॉ का जो हम मेरे 10 महीने उस घर में कटे, हाँ। उसमें 6 महीने ही वॉज वेरी स्वीट कि अच्छा ठीक है वर्षा, इग्नोर कर इग्नोर कर इग्नोर कर। लास्ट में जो एपिसोड हुआ, मैंने सिर्फ घर जाने के लिए बात करी थी। जब मैं फाइनली उस घर से निकली हूँ, मैंने घर जाने के लिए बात करी थी कि ये कब डिसाइड किया था आपने कि अब घर ही चली जाती हूँ अपने, कि क्या? सिर्फ नॉर्मली वही एपिसोड बता रही हूँ मैं। हाँ। कि मैं बस उनसे बोली कि मुझे घर जाना है 2 दिन के लिए प्लीज़, या फिर आप मुझे कल लेने आ जाना, ठीक है। मुझे घर जाना है। बस नॉर्मली मैंने घर जाने के लिए बोला, और लिटरली उन्होंने कहा अब तू आ हॉल में, अब मुझे पेरेंट्स के साथ ही बात करनी है, तेरे पेरेंट्स को भी कॉल जाएगा। सीधा ऐसे बोल दिया? सीधा ऐसे। और वहाँ मदर इन लॉ बैठी थी, फादर इन लॉ और वो बैठा था। उन्होंने जो पूरे 10 महीने की सारी थी ना हिस्ट्री, जो उनके दिमाग में था, सब मेरे पे बिल फाड़ दिया कि तेरे बाप से तो कुछ लगा नहीं है पैसा, और तुम्हारा घर कैसा है देख रखा है, तेरे बाप से एक घर तो बनानी है, और हमारी औकात के से मैच नहीं करते तुम लोग, पता नहीं हमने भी कैसे शादी कर ली तेरे से। और इट्स लाइक तू हमारे लड़के के काबिल नहीं है, हमारे लड़के के लिए तो 50 लाख के रिश्ते आते थे, तेरे से कर ली। और बहुत कुछ ऐसे सुनाए, शक्ल के बारे में, तुझे बोलने की अकल नहीं, अब चल छोड़, ये जॉब वगैरह भी छोड़, अगर तू घर पे रह सकते है तभी ये रिश्ता निभेगा। मतलब मैं एक जॉब छोड़ के आई इंटरनेशनल, और ये वाली जॉब के लिए भी वो प्रेशराइज करने लगे, अब ये जॉब छोड़, अब हम तेरे साथ तभी निभा पाएंगे अगर तू हाउसवाइफ बन के रहेगी। और आप ये भी बता रहे थे कि आपके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल भी था? हाँ जी। और फिर 2 महीने की शादी जैसे हुई, वो तो चलो मैंने इग्नोर कर दिया था 10 महीने जो मैं वहाँ रही, लेकिन 2 महीने की शादी के बाद ही इसके फैमिली मेम्बर्स, लाइक इसकी भाभी, इसकी मामी और इसकी चाची, पर्सनली मुझे कॉल करके या फिर बाहर बुला के कैफ़े वगैरह में मुझे लिटरली फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं, वर्षा तुझे पता है इसका इसके साथ 6 साल से रिलेशनशिप था, और पता नहीं, हम तो आज तक क्वेश्चन मार्क है हमारे दिमाग में कि तेरे से कैसे शादी कर ली। आई वॉज सो ब्लैंक कि यार फैमिली मेम्बर्स ही अपने बेटे के बारे में, आई एम द थर्ड पर्सन ना, मेरे सामने अब शादी हो गई, क्यों बता रहे हैं कि इसका 6 साल से रिलेशनशिप था, और 2 दिन के लिए भाग गया था घर से अपने, हमारी शादी से पहले उस लड़की के साथ। अरे मैंने उनसे पूछा, लाइक उसके जो रिलेटिव्स मुझे बता रहे थे, भाभी, मामी, चाची, कि फिर मेरे से क्यों करी। कहते हैं पता नहीं क्यों करी, 6 साल, हमें तो नहीं लगता कि वो भूल पाया होगा उस लड़की को। और शादी से पहले इन लोगों ने कभी जिक्र भी नहीं करा आपके पास आकर कि ऐसा कुछ इनका चल रहा है? कुछ भी नहीं। अगर मेरे से शादी नहीं करनी थी या फिर इन्हें बचाना था मेरे को, इनके रिलेटिव्स को, तो या तो शादी से पहले बताते ये चीज़, रिलेशनशिप वाली। और अब शादी हो गई, फिर क्यों बताने आ रहे हैं कि मेरे पास की शादी, ये तो रिलेशनशिप में था। तो इट वाज लाइक अ बिग थिंग। चलो मैंने सोचा ठीक है, होते हैं सबके पास्ट, इग्नोर इट, लेकिन अभी आपके दिमाग में तो नहीं है। वो बंदा हमेशा इग्नोर करता रहा, बस मेंटली हैरेस करता था वो, उसने कभी एक्सेप्ट नहीं क्या करा। बोलता था वो? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला। सब ना हमारा घर बर्बाद करना चाहते हैं, बस ये बोलता था। सब हमसे चिढ़ते हैं, कोई हमारा रिश्तेदार हमारे आगे से भला नहीं चाहता, ये कहते थे। और फिर मुझे बस वो मेंटली हैरेस करता था, तू फैशनेबल नहीं है। मैं बहुत फैशनेबल लड़कियों के बीच में रहता हूँ, तो फिर मुझे पता है ड्रेसिंग सेंस क्या होती है, तू मेरे साथ चलने लायक नहीं है, ड्रेसिंग सेंस या उठने बैठने का तरीका नहीं है, तू चलती कैसे है, तू उठती कैसे है, तू हील्स क्यों पहनती है, हील्स तक का तू हील्स क्यों पहनती है। और आप इन रिटर्न कुछ भी नहीं कहते थे उनको? इन रिटर्न में थोड़ा हो जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड कि क्या प्रॉब्लम है, मैं चल रही हूँ ना, मेरे पैर में दर्द होगा हील से, या फिर ड्रेसिंग सेंस में क्या प्रॉब्लम है, मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ तो फिर सूट पहन रखा है मैंने, या फिर बताओ मैं वेस्टर्न पहन लेती हूँ। मेरी वार्डरोब आप अपने हिसाब से बना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे बता दो, मुझे सुनाओ मत, मैं आपके हिसाब से कपड़े पहनने लग जाऊंगी।
नहीं तुम्हें तो अकल ही नहीं है, अब मैं तुम्हारे पे टाइम वेस्ट करूं, मैं तुम्हारी वार्डरोब लगाऊं, मुझे तो कुछ और काम ही नहीं है, तो फिर सुना क्यों रहे हो? और इस दौरान आपने वैसे उन्हें कभी रंगे हाथ पकड़ा था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के? आपने फोन में कुछ नहीं, मैसेज पकड़ा? बस इतना था डाउट कि रात को लाइक नई नई शादी की बात बता रही हूँ, 1.5-2 महीने शादी के बाद, ये रात को 10-11 बजे के बाद छत पे कॉल पे रहता था, और वो भी व्हाट्सएप कॉल जिसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं होती। तो उसमें मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जब भी वो नीचे आते थे, और मेरा छत पे जाना अकेले अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ उनके रेंट पे कोई रहता था, तो फिर कि नई बहू है तो ये सब, हाँ, तो ठीक है इट्स ओके। बट वो 10-10 11-11 बजे, नए नए मैंने तो कपल सुने कि वो अपने साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और यहाँ ये अलग ही 11 बजे इट्स नॉट अ नॉर्मल टाइम टू टॉक टू समवन। तो 11 बजे व्हाट्सएप कॉल, मैं नॉर्मल कॉल कर रही हूँ वो भी नहीं मिल रही, और फिर नीचे आकर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही हूँ तो उसमें भी कहता था मैं तो रिलेटिव से बात कर रहा था। अच्छा। हर रोज, एक दिन की बात अलग हो सकती है, हर रोज। और आपने ये सब चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताई तो उनका क्या रिएक्शन होता था जब आपने अपने पेरेंट्स को बताई थी? ये सब चीज़ें मैं इग्नोर करती गई, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ये सब चीज़ें ना इग्नोर कर देते हैं जब हम थोड़ा वन साइडेड लव में होते हैं ना, चलो छोड़ो चलो छोड़ो। नहीं, जो पूरा जो कलेश हो रहा था, जो पूरा टॉर्चर आपको कर रहे थे वो लोग, उस बारे में जब आपने बताया तो आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया, क्या बोला? कि ठीक है नॉर्मल हो जाएगा, कोई बात नहीं वर्षा, अभी ठीक है, हम साथ हैं, अभी इतना ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं हुआ। ये बहुत गलत बात है, मतलब गलत बोलते थे, बट ठीक है जितना तेरे से हो सके उतना कर, लेकिन लिमिट क्रॉस मत करियो कि कुछ नहीं है लाइफ में, हम तेरे पीछे खड़े हैं। जिस दिन तुझे लगे कि बहुत लिमिट क्रॉस हो गई है तो उस दिन हमें बता दियो, ज़्यादा प्रेशराइज लेने की ज़रूरत नहीं है। और लिमिट का क्रॉस हुई, ऐसा क्या हुआ था कि बताओ? लास्ट डे वही घर जाने की बात पे उन्होंने ये सब सुनाया कि तूने पैसे खर्च नहीं करे हमारी, मतलब शादी में 50 लाख की शादी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और तू दिखने में ऐसी है, तेरे बाप से तो घर नहीं बना, तो हमारी औकात से क्या मैच करेंगे वो। ये सब होने के बाद उन्होंने मेरा फ़ोन छीना और कमरे में बंद करके उसके पापा ने उसने मुझ पे थप्पड़ लगाए, इतनी छोटी सी बात पे, क्योंकि मैंने बस इतना क्रॉस क्वेश्चन कर दिया था कि मेरे पापा तक क्यों बात पहुंचा रहे हो, मेरे पापा को क्यों गाली दे रहे हो, इतना बोल दिया था उन्होंने। हरामजादी, तू बहू बनने लायक है। जब आपने बोला कि मेरे परिवार को कुछ हाँ, मत मेरे कहो, परिवार को, फैमिली को कुछ बीच में मत लाओ, उन्होंने सारी सेविंग्स मेरी शादी में लगा दी, तो उनसे घर बना नहीं बना वो उनकी कॉल है, आप मत बोलो इस बीच में। तो फिर उन्होंने कहा हरामजादी तू बहू बनने लायक है, तू चुप रहे, और मेरा फ़ोन छीना, मुझे कमरे में बंद करा तीनों ने, और अगले दिन तक मैं कमरे में बंद ही रही। कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं। आपने? अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।